हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग सब। और आज है फ्राइडे और फ्राइडे के दिन छुट्टी है, जनरली पता है सबको, इंडियन मार्केट की। और फिर भी मैंने आज ट्रेडिंग की और पैसे भी कमाए। कैसे किया ये सब चीज़ें बता देता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहा था कम्युनिटी मार्केट जो है। और इसमें क्या है कि जिस दिन भी छुट्टी होती है इंडियन मार्केट की, किसी भी दिन, मतलब मंडे टू फ्राइडे, और हर बारी मार्केट खुल जाती है 5 बजे करीब। ठीक है, तो 5 से 11, साढ़े 11 ये मार्केट चलती है। ठीक है, और मैं इसको 2-2.5 महीने से ट्रैक कर रहा हूँ। पहले भी देखता था, लेकिन मेरे को इतना आइडिया नहीं था इसके बारे में, कैसे ट्रेड होता है, क्या होता है। ठीक है, जब इंडियन मार्केट में समथिंग मेरे लॉस होने लगे, और तब मैं ये देखता था कि यार, मतलब मेरे को ऐसा चाहिए था कि यार मैं, मतलब उस लॉस को रिकवर कर सकूं। एज ए रिटेल ट्रेडर आपको पता है कि भाई रिकवरी माइंड में रहती है। ठीक है, बंदा सोचता है कि आज के आज मुझे वो रिकवर करना है किसी भी हालत में। ठीक है, इसी तरीके से बंदा सोचता है, तो मैं भी कुछ वैसे ही सोचता था। तो इसलिए मैंने वहाँ पे देखा कि यार, मतलब हमारी मार्केट, इंडियन मार्केट जो है वो बंद हो चुकी है, और फिर भी कुछ चार्ट ऊपर नीचे हो रहे हैं, प्राइस चल रहा है, रियल चीज़ें चल रही है। तब मैंने देखना स्टार्ट किया कि यार ये मतलब कम्युनिटी मार्केट है, और ये बाहर की, मतलब बाहर के हिसाब से चलती है। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल के बारे में तो मेरे को हाल फिलहाल में पता चला, मतलब 1 महीने पहले से। ठीक है, 1 या 1.5 महीने पहले से मेरे को पता चला कि यार इसमें ऐसे ऐसे ट्रेड होता है। ठीक है, वो भी मेरे को एक दिन जब मैं उसको देख रहा था, तो मेरे सामने तो ये लगाओ कि एक बड़ी सी कैंडल बनी थी, जो कॉल का प्राइस 80 रुपये था। 80 रुपये से लेकर वो गया अराउंड गया, कितना बोलते हैं इसको, 750 गया 80 रुपये से। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया वो देख के कि यार ये क्या हुआ है यहाँ पे, इतना बड़ा स्पाइक। ठीक है, तो फिर मैंने वहाँ पे कैलकुलेशन करी कि यार ये कैसे कैसे चलती है, क्या होता है। फिर वहाँ पे देखना स्टार्ट किया। ठीक है, तो फिर मेरे को पता चला कि यार ये तो मतलब निफ्टी से भी बढ़िया है। ठीक है, निफ्टी में तो फिर भी बहुत बार साइडवेज मोमेंटम आ जाता है, इतना डिके होता है कि मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है बंदे का। ठीक है, वो अगर आपको भी पता है, अगर आप ट्रेड करते हो निफ्टी के अंदर, आपने कॉल ली है और ऊपर नीचे करके आपका पूरा साइडवेज हो जाता है और आप लॉस करते हो। और अगले दिन अगर आप देखते हो कि अगर आपने दूसरी एक्सपायरी की या फ्यूचर लिया होता, तो आप देखते हो कि यार अगले दिन अगर मैं लेके बैठा रहता तो इसको मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहता। ठीक है, लेकिन आज क्या हुआ, या तो एक्सपायरी थी या तो कल एक्सपायरी थी, तो मेरा टाइम डिके के चक्कर में वो मेरा ऐसा हिट हो गया वहाँ पे, और हमने लॉस कर लिया। लेकिन फिर इसके बाद मेरे को पता चला कि यार ये मार्केट जो है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो जनरली जब से मेरे को ये पता चला, और जब से मैं यहाँ पे 2-2.5 महीने से मैं ट्रेड करने बैठा है, एक्टिवली कर रहा हूँ मैं। शाम को 1-1.5-2 लॉट मतलब करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि यार मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ, और सीख रहा हूँ तो मुझे जो है अमाउंट जो बर्न करना है, ठीक है, वो लिमिट में ही करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ, और मैंने करा। तो आज भी जैसे मार्केट की हॉलीडे थी, फिर भी मैं यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे को पता था कि 5 बजे मार्केट खुल जाएगी समथिंग। ठीक है, तो 5 बजे के करीब 5 बजे के करीब तो नहीं, मैंने 6 बजे मार्केट देखा कि भाई कहाँ पे क्या बन रहा है, सेंटीमेंट बन रहा है। तो मैंने वहाँ पे 3-4 ट्रेड लिए। मैं अभी स्क्रीन पे जाके आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या होता है। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि भाई अगर आप लोग भी निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो आप लोग भी ये सब चीज़ें देख सकते हो। जैसे कि आपको देखना है, एक तो क्रूड ऑयल देख लो। ठीक है, एक गोल्ड देख लो, सिल्वर देख लो। ठीक है, ये सब चीज़ें देखते रहो, ताकि आपको मतलब करने में, मतलब ट्रेडिंग करने में सोच समझ के पता चले कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा। क्योंकि चार्ट जो होते हैं, चार्ट एक जैसे ही चलते हैं, चाहे आप किसी भी मार्केट में काम करो। ठीक है, जैसे कि अभी आपको पता है कि मैं क्रिप्टो के अंदर भी कर रहा हूँ।
तो क्रिप्टो के अंदर मैंने देखा कि चार्ट वगैरह सब कुछ सेम काम कर रहे हैं, बस वो बहुत फास्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। और फास्ट काम कर रहे हैं। अभी भी मेरी क्रिप्टो के अंदर पोजीशन चल रही है जो लॉस के अंदर है, और मैंने उसको लिया था 3-4 दिन पहले। तो 3-4 दिन पहले लिया था, होल्ड करके रखा मैंने, ठीक है। जब मेरा यहाँ पे भी लिक्विडेट हुआ पोजीशन, तब मेरे को समझ आया कि भाई लिक्विडेशन कैसे रोकते हैं, कैसे बचाते हैं, ठीक है। ये आपको कोई सिखाने वाला नहीं है ये सब चीज़ें, ठीक है। ये आपको खुद सीखना पड़ेगा। जब तक आप अपना पैसा बर्न नहीं करोगे ना यहाँ पे, तब तक नहीं आएगा आपको, ठीक है। अगर आप मतलब कोई कोर्स लोगे तब शायद वो बता सकता है बंदा कि ऐसे ऐसे होता है, ये होता है, ठीक है। लेकिन मेरी ये आदत नहीं है कि भाई किसी को पहले सुनो फिर करो, ये करो। लेकिन मुझे पता है कि यार मैं फ़ास्ट लर्नर हूँ, जल्दी सीख जाऊँगा। हाँ, थोड़ा बहुत पैसा जाएगा लेकिन मैं सीख जाऊँगा, ठीक है। अब जैसे कि डे बाय डे मतलब माइंडसेट ग्रो होता जा रहा है ट्रेडिंग के प्रति, तो क्या हो रहा है कि पता चल रहा है हाँ ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो समथिंग मैंने फ़र्स्ट टाइम जो अपना लॉस किया क्रिप्टो के अंदर, फिर उसके बाद मैंने सीखा उसको कैसे कैसे करना है, ठीक है। फिर समथिंग मैंने 5,000 से 5,000 बनाए क्रिप्टो के अंदर। नीचे से ही होल्ड करा था मैंने, बॉटम से 61,000 से लेकर 65,000 पे मैंने बेचा उसको, ठीक। 65,300 समथिंग बेचा। तो मतलब ये लगाओ कि वो ऊपर गया था 65,600 समथिंग। तो मैंने वहाँ पे पिछले टाइम भी मेरे पास एक बार और था कि मैंने वहीं से होल्ड किया था, वहाँ तक मार्केट गई लेकिन मैंने फिर भी बेचा नहीं। लेकिन सेकंड टाइम मुझे लगा कि यार अब की बार अगर मार्केट नीचे आती है तो इससे बेटर है मैं निकल जाता हूँ। तो मैं वहाँ पे निकल गया। तो 5,000 से 5,000 मैंने प्रॉफिट बुक किया वहाँ पे। फिर उसके बाद फिर दोबारा जब मार्केट मैं क्या कर रहा था कि उसको देख नहीं रहा था इतने टाइम से, ठीक है। तो फिर मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे एनालाइज़ किया कि ऐसे ऐसे हो सकता है। अगर मैं वहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेता तो मैं बच जाता, लेकिन मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं लेता, ठीक है। क्योंकि मैं क्रिप्टो के अंदर जो भी ट्रेड ले रहा हूँ वो इंट्राडे के हिसाब से नहीं ले रहा हूँ, मैं होल्डिंग के हिसाब से ले रहा हूँ कि भाई कुछ हो जाए मुझे प्रॉफिट चाहिए, चाहे मैं उसको 3-4 दिन 10 दिन होल्ड करके रखूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि ना तो यहाँ पे डिके है, कुछ भी नहीं है। तो सबसे बढ़िया मेरे को इस मार्केट क्रिप्टो मार्केट की यही लग रही है कि इसमें जो मज़ा आ रहा है ना कि भाई आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है। आप सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बाहर घूमने जा रहे हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके पास जब टाइम है आपने मोबाइल खोला तो देख लिया यार कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो अगर हमारे मार्केट के अंदर भी ऐसा आ जाता है ना तो बहुत मज़ा आता है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन जाते। क्योंकि जनरली हम रिटेलर हैं और हम क्या करते हैं कि होल्डिंग में विश्वास रखते हैं कि चल यार आज लॉस है तो कोई नहीं, कल बेचेंगे, कल लॉस है तो परसों बेचेंगे। तो अगर हम इस तरीके से करें तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाई ऑप्शन है, ऑप्शन में डिके हो रहा है, ठीक है, ना मार्जिन मिल रहा है ना कुछ है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब जैसे मेरे को यहाँ पे पता है कि यार मार्जिन मिल रहा है, ठीक है, तो कैपिटल भी है। अब जैसे सपोज़ मेरे पास 10,000 रुपये हैं इस मार्केट के अंदर अभी, ठीक है। तो 10,000 में मैंने क्या किया कि भाई मैं जो ट्रेड लूँगा ना वो 3-4 हज़ार का ही ले रहा हूँ, ठीक है। 3-4 हज़ार में इंटू में 5x मार्जिन लेके मैं काम कर रहा हूँ, और लिक्विडेशन उसकी वजह से नीचे हो जाता है, ठीक है। फ़र्स्ट टाइम जब मेरे को पता नहीं था उसके बारे में तो मैं क्या कर रहा था कि वहाँ पे क्या कर रहा था मैं कि 25x मार्जिन ले रहा था, ठीक है। कभी कभार 30 ले रहा था, फिर 50x ले लिया मैंने डायरेक्ट ही, ठीक है। जब मेरे को पता चला कि हाँ तो ऐसे करना है इसमें, तो मैंने क्या किया कि फिर 5x मार्जिन से मैंने करने की कोशिश की, और उसमें जाके मेरे को प्रॉफिट आया, ठीक है। अगर उस टाइम भी अगर मेरे पास 50x मार्जिन रहता तो ये लगाओ 5,000 से कहाँ मैं प्रॉफिट बना लेता। लेकिन हाँ उसमें रिस्क भी ये था कि भाई अगर वो थोड़ा सा भी डिप और मारता तो मेरा जो 5,000 है वो पूरा वाइप आउट हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास 5,000 हैं तो मैं लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा दूर की नीचे की लगा सकता हूँ। तो मैंने वही किया कि भाई मेरी जो है क्रिप्टो की लिक्विडेशन है 50,000 पे मैंने लगा रखी है। 50,000 तो आएगा तो भाई तब लिक्विडेशन होगा। लेकिन आपको भी पता है कि इतनी जल्दी अगर 50,000 आ गया तो जितने भी बेयर हैं, ठीक है, वो प्रॉफिट में निकलेंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मार्केट जनरली डिप दिखा रही है,
डिप आ रहा है लेकिन फिर बाउंस बैक आ रहा है, डिप आ रहा है फिर बाउंस बैक आ रहा है, ठीक है। अब आप ये लगाओ कि 3-4 दिन हो गए मैं अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठा हूँ, ठीक है, जहाँ पे मेरे को लॉस चल रहा है 1000, 1500, 2000, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू वो देख के चिल बैठा हूँ कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, कब तक ये मेरा प्रॉफिट में आता है, मैं वेट कर रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो एक ही मतलब एक पोजीशन ले रखी है 4-5 दिन से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब मन मर्जी आ रही है तब देख रहा हूँ, ऐसे नहीं कि बार बार देख रहा हूँ, ऐसा है ही नहीं, ठीक है। आप ये लगाओ कि मन करता है कभी तो चलो ठीक है यार देख लो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इसमें टारगेट भी लगा के छोड़ दो, एसएल भी लगा के छोड़ दो, ठीक है। हालांकि मैंने तो कुछ लगाया नहीं है, ना टारगेट लगाया ना एसएल लगाया, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ भाई इसकी जो लिक्विडेशन प्राइस है इतनी दूर मैंने लगा रखी है, वहाँ तक मार्केट जनरली आएगी नहीं, ठीक है। आएगी तो हाँ हम और भी फंड ला सकते हैं और उसमें क्या कर सकते हैं, लिक्विडेशन फिर मेरा नीचे आ जाएगा वहाँ पे, क्योंकि लिक्विडेशन चेंज करके आप मतलब बच सकते हो। तो ये मेरे को इस मार्केट का बहुत बढ़िया ये लगा, ठीक है। हालांकि अभी तो मैं क्रिप्टो के अंदर कर रहा हूँ, साथ में कम्युनिटी के अंदर भी कर रहा हूँ, कि मुझे ये पता चल गया है कि यार अगर मेरा सेटअप नहीं बन रहा ना कहीं पे, ठीक है, जिस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूँ अगर वो बन नहीं रहा मेरा, तो मैं क्यों उलझूँ फालतू फोकट में, ठीक है। दिन के अंदर भी मैं देखता हूँ कि अगर मेरे निफ्टी के अंदर मेरे को ट्रेड करना है और सेटअप नहीं बन रहा है, पहले क्या होता था सेटअप नहीं बन रहा होता था, फिर भी बंदे को ये लगता था, जो चुल होती है ना, तो चुल रहती थी कि यार मैं ट्रेड कर लूँ, यहाँ पे कर लूँ ताकि प्रॉफिट बन जाएगा, कुछ तो बनेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वो मार्केट साइडवेज है, फिर भी हम वहाँ पे कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, तो क्या होगा भाई, हमसे जो पहलवान है वो हमें मारेगा ही मारेगा। तो यहाँ पे मार्केट क्या करती है कि भाई हमारा ऐसा लेट कर देती है, फिर हम रिग्रेट में आते हैं और फिर लॉसेस बड़े होते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें करके फिर मेरे को समझ आ गया कि भाई मेरे को ये सब चीज़ें नहीं करनी है अभी, ठीक है। मेरे को करना क्या है कि जहाँ पे सेटअप बन रहा है, ठीक है, सारी मार्केट आपको पता है कि कहाँ पे कितनी मार्केट है, ठीक है। पहले तो आपको पता है एक ही मार्केट थी, ठीक है, इंडियन मार्केट, बस भाई, उसके अलावा आपको कुछ पता ही नहीं है। अब आपको पता चल चुका है कि भाई पैसा बनता है मार्केट से, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज है तो पैसा बनेगा ही बनेगा, और वो भी अच्छे तरीके से बनेगा। अब आप ये सोचो कि मैंने आज पूरे दिन 3-4 घंटे अपना काम किया, ठीक है। उसके बाद जब मैंने खाना पीना खाया तो मेरे को नींद सी आने बैठ गई, ठीक है। तो 2:30 बजे करीब मैं सोया था, 2:30 बजे सोने के बाद मैं 5 बजे अपना उठा, ठीक है। फिर थोड़ी सी टीवी देखी, फिर उसके बाद फिर तब तक मेरे को पता चल गया कि भाई ट्रेडिंग का टाइम हो गया है, उसका कम्युनिटी मार्केट खुल गया है, तो मैं देख लेता हूँ। फिर मैंने अपना लैपटॉप दोबारा से खोला, स्क्रीन लगाई, देखा कि भाई हाँ कहाँ पे क्या सेटअप बन रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से मैंने ट्रेड किया, ठीक है। मेन इसमें क्या होता है कि एसएल देना ज़रूरी है, कि भाई अगर आपका ट्रेड गलत हो गया है तो एसएल दो और निकल जाओ, ठीक है। अगर आपका ट्रेड ठीक है तो उसमें बैठे रहो, ठीक है, और आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। बस ये है आपका सेटअप जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो वैसे ही मेरा सेटअप जो है परफेक्ट था, इसलिए मैंने वहाँ पे ट्रेड किया और मार्केट की हॉलीडे होने के बाद भी मैंने प्रॉफिट किया। तो ये मार्केट का मतलब शेयर मार्केट का सबसे बढ़िया पॉइंट यही है कि भाई आप कभी भी कहीं से भी, ठीक है, पूरे दिन सो खाओ पियो जो भी करना है वो करो, ठीक है। अगर मैं ऑफिस मतलब मैं जॉब करता, ठीक है, तो जॉब करता मैंने छुट्टी ली हुई थी, ठीक है, मैंने छुट्टी ली होती है और मेरा मन कर रहा है कि यार थोड़ा ऑफिस का काम करूँ मैं, ठीक है, और मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं कर नहीं पाऊँगा। लेकिन हाँ हमारे पास ऐसा सिस्टम है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, कभी भी अपना लैपटॉप खोलो और आपकी ऑफिस चालू, ठीक है। तो इससे बढ़िया मार्केट, इसीलिए मतलब इससे बढ़िया बिज़नेस जो है कहीं दुनिया में कहीं नहीं है, ठीक है। ये मैं जब सीख रहा था तब भी ये मेरे को पता था, ठीक है। तब बहुत सारे लोग बोलते थे कि भाई इसमें तो अपना कुछ लगेगा नहीं, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें। तब मेरे को पता चला कि यार हाँ इससे बेस्ट मार्केट नहीं है। लेकिन ये मार्केट जो है टाइम मांगती है, टाइम, ठीक है। टाइम अगर आपके पास है तो आप इस मार्केट में आओ, सक्सेसफुल ट्रेडर बनो। लेकिन
जिस तरीके का आपका माइंडसेट का कैपेसिटी है, ठीक है, उस तरीके से इतना यहाँ पे टाइम लगने वाला है, ठीक है। अभी जैसे आपको पता है 7-8 साल मेरे को हो चुके हैं और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ काम, ठीक है। जनरली मोस्टली मैं प्रॉफिट में रहता हूँ, लेकिन मेरा जो वाइप आउट करने का टाइम जो आता है कि भाई 1-2 महीने मैं काम ट्रेड करता हूँ और फिर उसके बाद मैं 1-2 दिन के अंदर यहाँ पे लॉसेस कर देता हूँ, क्योंकि माइंडसेट किसी ना किसी दिन ख़राब होता ही है, ठीक है। और इसको रोकने के लिए भी, ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे जो आ रही है ऐसे है, पैसा है, फलाना है, इनका है, ठीक है। भाई आप अपने माइंड से ना मतलब बच नहीं सकते, ठीक है। ये मतलब गेम खेलता है हमारे साथ ही, ठीक है। मार्केट से आप जीत सकते हो, ठीक है, मार्केट में 50-50 का गेम है, लेकिन फिर भी लोग 90% 95% लॉस में हैं। क्यों है? क्योंकि वो मतलब अपने दिमाग से उलझे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैं भी उलझा हुआ हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कोशिश है कि भाई हम खुद से खुद को बेहतर बनाएं, ठीक है। तो वो कोशिश चालू है, और कब तक रहती है, कितने टाइम में प्रॉफिटेबल बनता है, वो पता नहीं भाई, वो भगवान जानता है। मैं तो भगवान नहीं हूँ, और भगवान जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा, ठीक है। तो कोशिश है, यहाँ पे चल रही है कोशिश अच्छा खासा करने की। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी अगर यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो सारी मार्केटों का नॉलेज रखो, जो आप काम कर रहे हो करते रहो, लेकिन निफ्टी के अलावा कम्युनिटी में भी जाओ, क्रिप्टो में भी जाओ, जहाँ तक मेरे को पता लगा। क्योंकि पहले मैं सोचता था कि यार अगर मैं इंडियन मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहा हूँ तो यार मैं क्रिप्टो में जाऊँगा तो क्या पैसा बनाऊँगा, बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि वहाँ पे 24 घंटे ट्रेड चलता है, और 24 घंटे ट्रेड चलता है तो मैं अगर 24 घंटे ट्रेड करने पे लग गया तो भाई मैं तो पागल हो जाऊँगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं यार मतलब मेरे को क्रिप्टो मार्केट का 2-3 साल पहले ही पता चल गया था, फिर भी मैं नहीं कर रहा था, ठीक है। क्रिप्टो नहीं करना, क्यों? लोगों ने डरा के रखा है यार, ब्रोकरेज ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है, ब्रोकरेज ज़्यादा लगता है, ठीक है, प्रॉफिट कम आता है। बाद में पता चलता है कि प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है, ब्रोकरेज ही जा रहा है। यार ये सब कुछ ना बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर आप इंडियन मार्केट में हो और इंडियन मार्केट में ओवर ट्रेड करते हो आप, ठीक है, तो आपको पता है कि साला 5 से 10 हज़ार रुपये तो पर डे ब्रोकरेज चला जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा लेके जाएगी क्या क्रिप्टो मार्केट? ले जाने दो यार, उसको भी देखो, ठीक है। तो मेरे को पता चला कि यार यहाँ पे मैंने काम किया, ठीक है, काम करने के बाद 100, 150, 200 रुपये ब्रोकरेज लग रही है, ठीक है। उसमें भी बंदे डरेंगे तो फिर क्या ही पैसा बनाएंगे भाई। अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 1 ट्रेड लेते हो, 2 ट्रेड लेते हो, ठीक है, 100-200 रुपये ट्रेड का दे रहे हो और आप उसमें 2 से 3 हज़ार रुपये बना रहे हो, ठीक है, ओनली ऑन 10 हज़ार की कैपिटल से, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार आपको, ठीक है। अगर आपके पास कैपिटल है, डालो यार 1-2 लाख रुपए डालो, ठीक है। आपका आप ब्रोकरेज वहाँ पे दोगे तो प्रॉफिट भी तो कर रहे हो ना। तो ब्रोकरेज से नहीं डरना चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट करो। अलग अलग सारी मार्केटें देखो, जहाँ पे सेटअप बन रहा है वहाँ पे करो। पहले हम क्या होता था कि एक ही मार्केट में देखते हैं, उसमें ही उलझे रहते हैं, सेटअप नहीं बन रहा, फिर भी बिना सेटअप के ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टा सीधा ट्रेड कर रहे हैं, और फिर वहाँ पे जाके लॉस हो जाता है, ठीक है। जब आपका सेटअप बने, किसी भी मार्केट में देखो आप, ठीक है, कम्युनिटी में देखो, गोल्ड में देखो, सिल्वर में देखो, ठीक है, क्रूड ऑयल में देखो, ये सारे मतलब प्लेटफॉर्म जो क्या बोलते हैं ट्रेडिंग के हैं, उनके अंदर देखो, निफ्टी में देखो, सेंसेक्स में देखो, क्रिप्टो में देखो, जहाँ भी आपको लग रहा है कि यार यहाँ बन रहा है तो आप वहाँ पे बना लो ना, वहाँ पे सेटअप करो, वहाँ पे ट्रेड करो, ठीक है। बाकी इनके अंदर क्या है, सबसे बढ़िया क्या है कि क्रूड ऑयल में जैसे कि 1 महीने की एक्सपायरी है, ठीक है, और गोल्ड के अंदर भी 1 महीने की एक्सपायरी है, सिल्वर के अंदर भी 1 महीने की एक्सपायरी है। तो ये मेरे को इसलिए बढ़िया लग रहे हैं कि भाई यार कोई दिक्कत नहीं, आज मैंने ट्रेड ले लिया ना और मेरे पास सेटअप है, ठीक है, सेटअप है, तो उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि यार मतलब हैंड टू हैंड के लिए नहीं देख रहा मैं कि आज मैं बड़े आज अब क्या कर रहा हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से क्या हो सकता है, ठीक है, और अगर होता है तो मैं कल के लिए भी, परसों के लिए भी ले जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ठीक मतलब थोड़ा ठीक चल रहा है कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ उस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर सडन गैप डाउन और सडन गैप अप होगा तो दिक्कत होएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो यही था, और बाकी मैं दिखाता हूँ वीडियो में क्या है। बाकी काफ़ी दिन के बाद मैंने ये फेस वाली वीडियो बनाई,
ठीक है, घूमते हुए। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं मंडे की वीडियो में। राधे राधे, जय बाबा का। बताता हूँ आपको ये अपना ट्रेड। मैंने सबसे पहले ट्रेड लिया, क्रूड ऑयल खोला था मैंने क्रूड ऑयल के अंदर, क्योंकि मैं जनरली इसी को ट्रैक कर रहा हूँ काफ़ी दिन से। तो जब मार्केट यहाँ पे नीचे जाने की कोशिश कर रही थी, इससे नीचे जाने की कोशिश कर रही थी, और यहाँ पे मेरे को लगा कि मार्केट ऊपर जानी चाहिए पहले, लेकिन जब मैंने देखा कि यार डाउन ट्रेंड में है मार्केट, तो अगर मैं ऊपर की साइड का ट्रेड ले रहा हूँ तो वो गलत कर रहा हूँ मैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं नीचे की साइड ही ट्रेड लेता हूँ। अगर मार्केट ऊपर की साइड जाएगी तो मैं ट्रेड चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो वही मैंने सोचा था, और जब मैंने जैसे ही मैंने ट्रेड लिया पुट की साइड, ठीक है, यहाँ पे पुट की साइड लिया, थोड़ा सा प्रॉफिट भी दिखाया उसने, लेकिन सडन से ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बन गई, ठीक है। तो मेरा एसएल इस कैंडल के नीचे था और मैंने एसएल दे दिया इसमें। जैसे ही मेरा एसएल कट हुआ, मैंने तुरंत से फिर ये 6600 की कॉल लगाई, और 6600 की कॉल में मैंने क्या किया, तो तुरंत मैंने इसी कैंडल पे एंट्री ली, ठीक है। एंट्री लेते ही समथिंग 296 के अराउंड ली थी मैंने यहाँ पे, है ना। तो जैसे ही मैंने लिया तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आने लगा, तो मैंने यहाँ पे बहुत ही छोटा एसएल देता हूँ मैं, कि मैं चाहता तो इतना बड़ा एसएल भी दे सकता था यहाँ पे, कि नीचे का एसएल लगा देता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया कि छोटा सा एसएल दिया यहाँ पे। तो जैसे ही छोटा सा एसएल दिया तो तुरंत से ही मेरा एसएल हिट हो गया, और बल्कि अगर इसमें ये प्रॉफिट देता तो मेरा सीधे ही टारगेट ये वाला था, ठीक है। 329 के आसपास मैं एग्ज़िट करता यहाँ पे, और क्या होता कि इसका लॉस भी रिकवर होता, और यहाँ पे जो मेरे को प्रॉफिट मिलता, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। तो हालांकि इसने क्या किया, उसी कैंडल के अंदर मेरा लॉस एसएल हिट कर दिया, ठीक है। 2 एसएल हिट होने के बाद फिर मैंने इनको छोड़ दिया, और फिर मैं पहुँचा गोल्ड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे गोल्ड के अंदर मैंने देखा कि मेरा प्रॉपर सेटअप बन रहा है, और उसके बाद आज गोल्ड की एक्सपायरी भी है, ठीक है। तो आज एक्सपायरी के दिन जो मार्केट भागेगी, बहुत ही अच्छे तरीके से भागेगी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले, ठीक है, जब मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पे दिख रही थी मेरे को, ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 लॉट लिए, ठीक है। फिर उसके बाद 2 लॉट लिए और यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया मैंने, ठीक है। अब की बार मैंने यहाँ पे दोबारा लिया, 2 लॉट लिए और फिर 2 लॉट लिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे 2 लॉट लिए और यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया मैंने। तो छोटे छोटे पॉइंट के अंदर मैंने यहाँ पे मतलब प्रॉफिट बना लिया। अगर मैं यहाँ पे वेट करता, क्योंकि मेरे को गोल्ड के बारे में इतना पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन किस तरीके से ये मार्केट मूव करती है वो मेरे को नहीं पता है अभी। तो इसलिए मैं छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पे बुक कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने जो यहाँ पे लगाया था कि भाई मेरे को अगर यहाँ पे जाना है तो ये मेरा टारगेट होना चाहिए था, ठीक है। और वो सोचा भी था मैंने कि 732 का मेरा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये इतनी देर होल्ड करने का पेशेंस इसलिए नहीं रहा। अगर मैं इस मार्केट में कंटिन्यू काम करता, ठीक है, देखो 394 का मेरे को ऐसा लगाना था और मैं यहाँ पे कंटिन्यू होल्ड करके बैठ सकता था, लेकिन फिर भी मैं छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके गया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे होल्ड करूँगा बड़ा तो मैं लॉसेस भी लेके जा सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे को पता नहीं है कैसे मार्केट काम कर रही है, ठीक है, ये किस तरीके से इसका प्रीमियम काम करता है, ठीक है। हालांकि ये डिट्टो वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे निफ्टी और सेंसेक्स के प्रीमियम काम करते हैं, ठीक है। अब देखो कहाँ तक गया प्रीमियम, 954। अगर मैंने यहाँ पे समथिंग 440 के आसपास ही लिया होता, ठीक है, और कंटिन्यू इतना बड़ा होल्ड करता तो सीधे एटलीस्ट डबल प्रॉफिट मिल जाता मेरे, ठीक है। हालांकि ऐसा हमें सोचना भी नहीं चाहिए, ना हमें करना चाहिए। जब आप किसी ट्रेडिंग के अंदर नए आ रहे हो तो आप छोटा छोटा अपना लेके प्रॉफिट निकलो, ठीक है। तो सारा का सारा क्वांटिटी मैंने इसी के आसपास निकाल दी थी अपनी, ठीक है। छोटे छोटे लॉट थे, लेकिन छोटे छोटे लॉट से मेरे को सीखने को काफ़ी मिल रहा है कि चलो ठीक है मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ, ठीक है। मार्केट आज छुट्टी थी और छुट्टी के बाद भी मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया है, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और सबसे बड़ा बुरा मेरे को पता किस में लगा, क्रूड ऑयल के अंदर,
कि साला जब मैंने इसको एनालाइज़ किया ना यहाँ पे कि इसने मेरा एसएल हिट किया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने यहाँ पे एनालाइज़ किया तो ये परफेक्ट था कि ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया और फिर ऊपर चला गया। लेकिन उससे पहले ही मैं यहाँ पे एग्ज़िट हो गया कि मैंने छोटा सा एसएल लगाया था। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एसएल नहीं लगाता, ठीक है, तो ये सोचो कि मेरे को 2 ही ट्रेड में मेरा काम हो जाता, ठीक है। और मैंने गलती ये की कि मेरा एसएल इसके नीचे होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने इसके आसपास ही एसएल दिया, ठीक है, अराउंड 10 पॉइंट का, और मैं 10 पॉइंट लेके निकल गया। अगर मैं यहाँ पे बुक करता प्रॉफिट तो समथिंग मैं 30 पॉइंट का टारगेट मैंने रखा था और 10 पॉइंट का एसएल रखा था, ठीक है। इसके अंदर भी मैंने 10 पॉइंट का एसएल दिया, इसके अंदर भी मैंने 10 पॉइंट का एसएल दिया, ठीक है। जब ये 2 एसएल हिट हो गए ना मेरे, तो फिर एसएल हिट होने के बाद फिर मेरे को ये समझ आया कि यार यहाँ पे ना मेरे को क्या करना चाहिए कि छोटे छोटे बुक करके निकलता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कि यार मैंने ना बहुत सारे ट्रेड लग रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये बहुत सारे ट्रेड नहीं है, क्योंकि मैंने पहले 2 लॉट लिए, फिर 2 लॉट लिए, ठीक है। अब जो 2 लॉट ले लिए मैंने, तो मैं क्या करता हूँ कि तुरंत से उनका एसएल लगा देता हूँ, ठीक है। एक बार मेरा यहाँ पे एसएल भी हिट हुआ, जैसे मैंने 2 लॉट लिए, फिर 2 लॉट लिए, ठीक है, और फिर जैसे तुरंत मैं एसएल लगा देता हूँ 30 पॉइंट का, क्योंकि ये बहुत प्रीमियम तेज भाग रहा था। तो 30 पॉइंट का लगाने के बाद 30 पॉइंट का मेरा एक बार एसएल हिट भी हुआ यहाँ पे। 20 मतलब जो 2 लॉट थे मेरे पास वो फिर भी थे मेरे पास, और इसको करते 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 मैंने यहाँ पे मतलब जो वहाँ पे मेरा दो ट्रेड के अंदर लॉस हुआ था वो कवर भी करा मैंने, और यहाँ पे मैं प्रॉफिटेबल भी चला गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मतलब ये गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल मैं ये डेली करता, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होता कि आपको ये दिखाई देता कि मेरा जैसे यहाँ पे मैंने लिया कि एक बार लिया और एसएल कट गया मेरा, तो ये मैं कर सकता था। लेकिन गोल्ड में पहली बार कर रहा था, तो गोल्ड में मैंने क्या किया कि भाई देखता हूँ, छोटे छोटे लेके देखता हूँ, ठीक है, 2 लॉट लेके देखता हूँ, 2 लॉट से क्या होता है, ठीक है। जब मैंने देखा 2 लॉट से ही कुछ हो ही नहीं रहा, 10-20 रुपये भाग रहा है, तो मेरे को थोड़े और लॉट लेने पड़ेंगे। तो 4 लॉट लिए, फिर प्रॉफिट बुक किया, फिर 4 लॉट लिए, फिर प्रॉफिट बुक किया, ऐसे ऐसे करके तब जाके वो लॉस जो है वो रिकवर हुआ, और उसके बाद अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया। कि भाई आप ये सोचो कि मतलब आज हॉलीडे होने के बाद भी मैंने प्रॉफिट कर लिया। और जो लोग मतलब एक बोलते हैं ना कि जॉब जाते हैं दिहाड़ी कमाते हैं, ठीक है, जो अच्छा खासा बंदा कमाता है मतलब 1.5-2 लाख रुपए जो कमाता है बंदा, ठीक है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से मैंने दिहाड़ी कमा ली है आज की दिन की, छुट्टी होने के बावजूद भी, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा बुरा मेरे को इसका लगा यार, क्रूड ऑयल का, कि साला जैसा मैं सोच रहा था ना वैसा। इसमें मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको कि ये ऐसा हुआ क्यों, इसने स्पाइक क्यों दिया। ये बहुत सारे टाइम से नीचे गिर रहा था, अब जैसे ये नीचे गिर रहा है, देखो फॉल आया, पूरा ऊपर गया, ठीक है, पूरा नीचे आ गया कंप्लीट। अभी का टाइम है स्पाइक देने का। ये मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है कि ये मतलब 6:30 के बाद अच्छा खासा स्पाइक देता है, ठीक है, और मार्केट के अंदर वॉलिडिटी होती है इसके अंदर। तो फिर इस चक्कर में मेरे को ये आइडिया लग गया था कि ये ऐसे करने वाला है यहाँ पे, इसीलिए मैंने ये ट्रेड दोबारा लिया था यहाँ पे। नहीं तो आपको पता है मैं दोबारा पुट के अंदर ही घुसता कि चलो मार्केट ने एक स्पाइक दिया, बंदों को निकाल दिया, फिर भी मैं पुट के अंदर घुसता। लेकिन मैंने यहाँ पे चेंज क्यों किया, क्योंकि मेरे को ये समझ आ गया था कि मार्केट अब की बार डायरेक्ट नीचे नहीं जाने वाली है। मार्केट क्या करेगी, ये सारे जितने भी बंदे यहाँ पे हैं ना, यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हैं, उनका एसएल खाने वाली है, ठीक है। इसीलिए मेरा टारगेट ही मैंने वो बना लिया था कि यहाँ तक मेरा टारगेट होगा, ठीक है। हालांकि मैं एसएल हिट करवा गया और फिर उसके बाद मैं दूसरे में शिफ्ट कर दिया मैंने तुरंत ही। तो देखो उसके बाद देखो मार्केट क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे सबका एसएल हिट किया और कंप्लीट नीचे आ गई। तो ये है मार्केट का तरीका काम करने का, किसी को पैसा नहीं देना, ठीक है, सबका पैसा लूटना है। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको। बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट की मेरी वीडियो वो होगी और 10 मिनट की समथिंग ये होगी। आपको इसके अंदर नॉलेज ही मिलेगी। जो अगर ट्रेडिंग के फील्ड में है, लंबी लंबी वीडियोस देखोगे, ठीक है, किसी भी लॉस मेकिंग या प्रॉफिट जो बना रहे हैं बंदे, उनकी वीडियो देखो आप, तो आपको उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आज के दिन भी मैं कोई बंदे हैं जिनको मैं पहले से सुनता आता हूँ, और अभी भी वो अगर
2-3 घंटे की वीडियो भी बनाते हैं ना, तो मैं उनको कंप्लीट सुनता हूँ, ठीक है। भले मेरे पास टाइम नहीं हो, मैं बाथरूम में जाता हूँ, फ़ोन रख देता हूँ वहाँ पे, और वो क्या बोल रहे हैं वो मैं पूरे सुनने की कोशिश करता हूँ। तो आपको भी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो पूरी सुनने की कोशिश करें, ठीक है। कुछ ना कुछ ज्ञान ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।